हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो गाइज, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो सीटेट हो, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। सरकारी नौकरियों के लिए देश में अब एक एजेंसी और एक परीक्षा होगी। तो सरकार के द्वारा इसकी पहल शुरू कर दी गई है। क्या है पूरी की पूरी ये जानकारी, इसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बात पर क्या कहना है। इन्होंने कहा है कि ये युवाओं के लिए वरदान है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। यानी एक नई एजेंसी बनाई जा रही है जिसका नाम है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA। इसका गठन होने जा रहा है। क्या इससे आपको लाभ मिलेगा, क्या इससे आपको नुकसान होगा, पूरी बात करेंगे। तो समान पात्रता परीक्षा के जरिए यह तमाम परीक्षाओं को खत्म करेगी और कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत करेगी। यह पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगी। तो ये बात कही गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को लेकर के। तो क्या है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। देश में अब विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए एक ही एजेंसी और एक ही परीक्षा होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यही एजेंसी अब रेलवे कर्मचारियों का चयन आयोग, SSC, बैंकों के समूह ख और समूह ग यानी गैर तकनीकी पदों के लिए समान पात्रता परीक्षा CET यानी समान पात्रता परीक्षा कराएगी। CET की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा समय में युवाओं को नौकरी के लिए कई परीक्षाएं देनी पड़ती है। अभी सरकार में करीब 20 भर्ती एजेंसियां हैं और अभ्यर्थियों को परीक्षा के दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ता है। यानी जब परीक्षा होती है तो काफ़ी दूर दूर सेंटर लगते हैं। इसे खत्म करने के लिए NRA के गठन को मंजूरी दी जाएगी। इसका सीधा लाभ नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं को मिलेगा। NRA के गठन के बाद ये सभी एजेंसियां इसके दायरे में आ जाएगी। चलिए अब पूरी बात का निचोड़ जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात है कि साल में 2 बार परीक्षा कराई जाएगी और हर एक जिले में उसके केंद्र बनाए जाएंगे। NRA 12 भाषाओं में CET कराएगी, यानी अपना एग्ज़ाम कराएगी जो सबके लिए एक होगा। बाद में इसमें और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया जाएगा। ठीक है, अभी केवल 12 भाषाएं इसमें सम्मिलित है, लेकिन बाद में क्षेत्रीय भाषाएं भी इसमें शामिल की जाएगी। CET साल में 2 बार होगी, ये बात हम पहले बता चुके हैं। और हर जिले में परीक्षा केंद्र होंगे। अभ्यर्थी तय अधिकतम उम्र तक जितनी वह चाहे CET दे सकते हैं, उनके सर्वश्रेष्ठ स्कोर को माना जाएगा। यानी अगर आप चाहे कि आप एक साल में 2 बार भी दे सकते हैं, जैसे एक साल में 2 बार होगा, अगले साल भी आप दे सकते हैं। जो आपके सबसे ज़्यादा स्कोर होगा वही मान्य होगा। ठीक है, पंजीकरण, रोल नंबर, प्रवेश पत्र, अंक व मेरिट लिस्ट ऑनलाइन होगी। सब चीज़ें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। CET स्कोर सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के साथ भी साझा होगा। 10वीं 12वीं पास व स्नातक उम्मीदवारों के लिए भर्ती परीक्षा अलग अलग होगी। ठीक है दोस्तों, CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको हम बोलेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से परीक्षार्थियों व SSC को भी राहत मिलने वाली है। CGL, CHSL, MTS की परीक्षाओं से भी सभी को मुक्ति मिलेगी। परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक जिले में परीक्षा के केंद्र बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से पूरे देश में एक भर्ती परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किए जाने से कर्मचारी चयन आयोग का बोझ कम हुआ है। यानी SSC का बोझ कम हुआ है। SSC को 3 बड़ी परीक्षाओं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL, CHSL और MTS के पहले चरण की परीक्षा यानी Tier 1 से मुक्ति मिलेगी। पहले कौन कराती थी इसको? SSC कराती थी।
इसके साथ लाखों परीक्षाओं को भी बार बार एक स्तर की परीक्षा के लिए देश के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा करने और फालतू खर्च से भी जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी को राहत मिलेगी। सीईटी पास करने के बाद उन्हें पहले चरण के लिए 3 वर्ष तक अगले चरण की परीक्षा में शामिल होने के योग्य माना जाएगा। यानी अगर टायर 1 आपका क्लियर हो जाता है तो 3 वर्षों तक वो एलिजिबल रहेगा। सीईटी के पहले चरण की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी दूसरे चरण की परीक्षा के लिए एसएससी, रेलवे बोर्ड भर्ती एवं बैंकिंग सेवा की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। एसएससी की ओर से दूसरे, तीसरे व स्किल टेस्ट पूर्व की भांति होंगे जैसे कि पहले से होते आए हैं। वही एसएससी की टियर 1 परीक्षा के आयोजन से मुक्ति के बाद परीक्षार्थियों को बार बार परीक्षा में बैठने से मुक्ति मिलेगी। यानी बार बार परीक्षा नहीं होगी, एक ही मेरिट सबके लिए काम करेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको पद दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से 2019 के बजट के समय एक भर्ती परीक्षा कराने की योजना के बारे में चर्चा की गई थी। इसके बाद दूसरी बार 2020 के बजट में भी इस बाबत वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा था। एक भर्ती परीक्षा के आयोजन से परीक्षार्थियों को होने वाले लाभ को लेकर जो है सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी इसको लेकर के। देखते हैं कितनी कारगर साबित होगी ये सीईटी की परीक्षा कराने से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की अपडेट में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।